Hello student, welcome back to Recall Academy. In a previous class, we have studied about the exercise 1.1 and today we will do the exercise 1.2. So, before doing the 1.2, we have to know some revision of previous class, like that addition and subtraction signs. How we will use the signs of the according to the bigger value in an integer, like एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द बिगर वैल्यू। इसका एग्जांपल के तौर पर हम ये यूज करेंगे कि हमें पता है कि जैसे कि हमने कि -2 करा और +8 करा। जब हम इसका कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो 6 आएगा, और 6 पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, वो चीज हम आज इसमें पहले सीखेंगे। उसके बाद हम फर्दर एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि हमने 8 और 2 को करा तो हमें पता है प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस परफॉर्म होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस परफॉर्म होता है, और वैल्यू हमेशा बिगर वैल्यू रखी जाती है। तो क्या होता है कि इसीलिए मैंने लिख दिया एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन विल बी यूज बाय अकॉर्डिंग टू द बिगर वैल्यू ऑफ द इंटीजर। और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि हमने 2 में 4 जोड़ा तो 6 आएगा। अब ये 6 क्यों आएगा, जैसे कि हमने जैसे कि अगर हम इस पे यूज करें इसको 0 पे, क्योंकि हमने दोनों पॉजिटिव जोड़े तो वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में ही आएगी। लेकिन ये क्लियर हो गया। अगर हम सेकंड कि यहां पर 8 है और यहां पर -2 है, ये 1 हो गया, 7 हो गया, 6 4 3 2 1 और 0। ठीक है, यहाँ पर 0 हो गया। हमें पता है कि -2 करना है, तो इसीलिए हम जब इसको ले जाते हैं 1 और 2 तो हम पे 6 पॉजिटिव में इसीलिए वैल्यू आई। तो हम इसीलिए कहते हैं कि बिगर वैल्यूज का जो साइन होगा वही हम इसका साइन लगाएंगे। क्लियर है। तो और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी थी हमारी मल्टीप्लीकेशन की, कि हम अगर हम मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस परफॉर्म करें तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। सेम साइन पॉजिटिव वैल्यू एंड डिफरेंट साइन नेगेटिव वैल्यू। एग्जांपल के तौर पे, वैसे हम इसको आगे सीखेंगे लेकिन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड, तो मैंने आपको बता दिया है ये। जैसे कि -2 इंटू 3 तो 3 2 जा 6, और प्लस माइनस माइनस। तो ये चीज हम सारी की सारी चीजें हम प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे। तो चलो हम इन तरीके की प्रॉपर्टीज हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज किसके अंदर आती है। तो पहली प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। जैसे कि इस प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे कि मान लो हमारे पास 2 इंटीजर है, मान लो हमारे पास 2 इंटीजर है, ए और बी आर 2 इंटीजर। अगर हम 2 इंटीजर्स को जोड़ेंगे, अगर हम 2 इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। तो इसको हम एग्जांपल से ऐसे नहीं, जैसे कि मान लो कि हमने एक वैल्यू 1 लिया, दूसरा हमने 2 जोड़ा, तो हमें तीसरा भी क्या मिला, हमें इंटीजर ही मिला। मतलब ए और बी और ए प्लस बी भी हमें क्या मिला, इंटीजर ही मिला। तो हम इसीलिए कहते हैं कि एडिशन में कि अगर हम 2 इंटीजर लेते हैं तो हमें उसका सम भी इंटीजर ही मिलता है। या फिर अगर हम जैसे कि एक इंटीजर -1 ले लेते हैं और एक इंटीजर हम ले लेते हैं -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ इस बार -3 आ गया। ठीक, तो ये भी हमारा क्या है, इंटीजर है। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन। अगर हम 2 इंटीजर ले और सब्ट्रैक्ट करें, 2 इंटीजर ले सब्ट्रैक्ट करें, बाकी मैंने इसमें भी ये क्लियर कर दिए, 2 इंटीजर ले सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमारे पास क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। ये मैंने ऊपर बता दिया है। जैसे कि -2 +3, अब ये माइनस परफॉर्म होगा इसमें, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। क्यों, क्योंकि बिगर वैल्यू क्या है हमारी 3 है, जो कि मैंने नंबर लाइन पे आपको बताई थी कुछ इस तरीके से।
हम 3 पे है और हमें प्लस माइनस -2 परफॉर्म करना है, तो 3 पे होके -2 परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा 1 2। तो ये क्या आ गया हमारी 1 किसका आया पॉजिटिव का। क्लियर स्टूडेंट्स। आगे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये थी प्रॉपर्टी, इसको हम क्या कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या आ जाता है कि हम a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब अगर हम जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं मैं कि चाहे तो हम 2 में 3 जोड़े या हम 3 में 2 जोड़े, बात हमेशा एक ही रहेगी। यहां भी 5 आएगा और यहां भी 5 आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी दो इंटीजर को चाहे तो आगे पीछे करके जोड़ ले तो भी हमारी वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। लेकिन हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि ये चीज सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वी कंक्लूड दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। जैसे कि एग्जांपल -2 प्लस 3 करें हम, और अब हम करें 3 -2 करें, जैसे कि हमने ये करा तो यहां पर तो +1 आ गया। लेकिन अगर मैं इसी चीज को कुछ इस तरीके से दिखाऊं, -2 -3 को ही प्लस करूं, इसी को ही मैं अगर -3 -2 कर दूं तो इक्वल वैल्यू नहीं आएगी। जैसे कि ये आ गया -5 और ये आ गया हमारा नॉट इक्वल। 3 माइनस माइनस +2 और प्लस माइनस, ये क्या आ गया हमारा वैल्यू -1 आ गई। तो ये इक्वल नहीं होगा, तो इसीलिए हम कहते हैं वी कंक्लूड दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। क्लियर। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लो हमारे पास 3 इंटीजर है, हमने क्या करा कि पहले दोनों को जोड़ दिया, पहले 2 को जोड़ के हम तीसरे में ऐड करते हैं, या फिर शुरू के 2 जोड़ के हम तीसरे में ऐड करते हैं, लास्ट के 2 जोड़ के पहले में ऐड करें या फिर शुरू के 2 जोड़ के एक में ऐड करें, तो वो क्या होगा हमारा इक्वल ही होगा। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको हम क्या कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल मान लो जैसे मैं 2 3 और 4 3 इंटीजर्स लेता हूं और मैंने क्या करा, इसमें क्या जोड़ा मैंने 2, अब मैंने 3 और 4 को पहले जोड़ दिया, अब देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं आता, और 4 को बाद में जोड़ दिया, तो 2 + 3 और 4 7, ये क्या आ गया हमारा 9 आ गया। और इसी में हमने पहले 5 4 और ये भी क्या आ गया हमारा 9 आ गया, तो मतलब ये क्या है हमारा इक्वल है। समझ आ गई स्टूडेंट्स। और अब हमारी आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि हम किसी भी इंटीजर में 0 को जोड़े, किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 को जोड़े या 0 को किसी भी इंटीजर में जोड़े, हमेशा वो वही इंटीजर रहेगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने एक इंटीजर 4 ले लिया, अगर मैं a + 0 करूं तो भी क्या आ जाएगा 4, 0 + a करूं तो भी क्या आ जाएगा 4, और या फिर ये क्या रहेगा कुल मिला के हमारा a ही रहेगा। समझ आ गई स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में क्या कहा गया है
पहला क्वेश्चन है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर whose सम इज -7। मतलब कि हमें दो इंटीजर लेने हैं, दो इंटीजर्स के पेयर लेने हैं, किस तरीके से कि हमें -7 ही मिले, -7 मिले। मतलब कि अब हमें 7 -7 लाना है, किस तरीके से ला सकते हैं -7? तो इसके बहुत तरीके हैं। जैसे कि अगर मुझे -7 लाना है और मुझे दो इंटीजर्स लेने हैं, तो मतलब मान लो एक a है और एक b है, और a प्लस b क्या आना चाहिए? -7 आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे -7 आने के लिए अगर मैं a की वैल्यू 9 ले लूं और b की वैल्यू 2 ले लूं, तो ये दो घट के -7 आ जाएगा। क्लियर? या फिर और भी ले सकते हैं हम, और भी किस तरीके से ले सकते हैं कि अगर हम दोनों ही वैल्यू माइनस में ले ले, a की वैल्यू अगर -5 ले ले और b की वैल्यू -2 ले ले, तो भी ये दोनों वैल्यू आ जाएगी। आगे समझ स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमें ये करना है। दूसरा क्वेश्चन, इस बार मुझे दो एक ऐसे इंटीजर्स लेने हैं, पेयर ऑफ इंटीजर्स, पहले बता दिया गया है मैंने, पेयर ऑफ इंटीजर्स। दो इंटीजर ऐसे लेने हैं कि जिसका जो डिफरेंस हो क्या हो? -10 हो। जिसका डिफरेंस क्या हो? -10 हो। अब -10 आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बड़ी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? माइनस की लेनी पड़ेगी, या दोनों वैल्यू माइनस की लेनी पड़ेगी। तो जैसे कि अगर मैं दो किस तरीके से लिखता हूं, अगर मैं एक 20 ले लूं माइनस का और दूसरा प्लस का 10 ले लूं, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? प्लस माइनस -10 ही आएगा। समझ आ गया स्टूडेंट्स? और अगर मैं जैसे कि और भी ले सकते हैं हम, और भी किस तरीके से कि अगर मैं 20 ले लूं और -30 ले लूं, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा? -10 आएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ऐसे सम जिसका इंटीजर 0। एक प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि अगर हम दोनों का एडिटिव इनवर्स ले ले, दोनों का इंटीजर का एडिटिव इनवर्स उसके साथ ले ले, तो क्या होगा? उसका सम हमेशा 0 होगा। जैसे कि अगर मैं एक वैल्यू 7 ले लेता हूं और दूसरा उसका एडिटिव इनवर्स ले लेता हूं, तो इनका सम क्या होगा? जो कोई भी ले लो, -8 ले लो, या फिर दूसरा -9 ले लो, कोई भी ले लो। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर whose differences gives 8। अब हमें दो नेगेटिव इंटीजर्स लेने। इस बार इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि हमें दोनों नेगेटिव इंटीजर ही लेने हैं और उनका डिफरेंस क्या लाना है? हमें 8 लाना है। तो उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? हमारा 8 आना चाहिए। डिफरेंस 8 आना चाहिए, मतलब कि अगर मैं एक 8 ले लूं और दूसरा एक -8 ले लूं और दूसरा -16 ले लूं, क्योंकि 16 और 8 में क्या होता है? 8 का ही तो डिफरेंस होता है। और इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखो तो क्या होगा? 8 ही तो होगा। किस तरीके से? लेकिन हमेशा ध्यान रखना, पहली ये होनी चाहिए, दूसरी ये होनी चाहिए। -8 -16, तो क्या आएगा इसका? माइनस +16, तो इसका डिफरेंस क्या आ गया? हमारा 8 आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे बहुत सारे पेयर आप ले सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है कि यही पेयर लो, और भी आप पेयर उसमें ले सकते हो। ठीक है, अब इसी का भी क्वेश्चन, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose सम इज -5। अब क्या लेना है आपको? एक तो नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक क्या लेना है आपको? पॉजिटिव इंटीजर लेना है। नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर दोनों का जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? -5 होना चाहिए। अब बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये लो या वो लो, आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 के बी में आप मान लो कि हमने क्या ले लिया? एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया -1, और दूसरा क्या ले लिया हमने? -4। अगर मैं इन दोनों का सम करूं, -1 +
-4, तो प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो गया, -5 आ गया। समझ आ गया स्टूडेंट्स? या फिर अगर आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। सॉरी, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेना है, तो यहाँ पर आप नेगेटिव में और पॉजिटिव में लोगे, तो ये थोड़ा सा गलती हो गई। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो नेगेटिव में लेना पड़ेगा -6 और पॉजिटिव में ले लेते हैं हम 1। तो इन दोनों का सम जब करेंगे हम, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। या दूसरा और भी ले सकते हैं हम, -7 एंड +2, -7 +2 क्या हो गया हमारा, -5 आ गया। समझ आ गया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। क्वेश्चन 3 में क्या बताया गया है हमें, एक क्विज है जिसमें टीम ए स्कोर करती है -40, 10 और 0, और टीम बी स्कोर करती है 10, 0 और -40 इन अ सक्सेसिव राउंड। विच टीम स्कोर्ड मोर? तो हम पहले निकाल लेते हैं इसको। टीम ए ने क्या स्कोर करा, स्कोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो -40 + 10 + 0, और टीम बी इसी तरीके से इसको भी करेंगे 10, तो किसने स्कोर ज्यादा करा, किसी ने भी स्कोर ज्यादा नहीं करा, दोनों ने क्या करा, स्कोर इक्वल करा। तो हमने क्या कहते हैं कि बोथ स्कोर्ड इक्वल। दूसरा एक क्वेश्चन और पूछा गया है इसमें, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर? तो हम कह सकते हैं इसको यस, अगर हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, चाहे तो इसको पहले करें, इसको पहले करें, दोनों क्या आएंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं किसी भी ऑर्डर में हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब हम चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब हमें प्रॉपर्टीज का ही यूज करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करना है। अब देख लो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है पहली, पहली हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि a + b और a - b। तो हमारा डायरेक्टली आंसर मिल गया a + b a - b। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, -5। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी, कि हम किसी में भी 0 को जोड़े तो क्या आएगा, हमारा वही आएगा। तो उसी का हमारा 0। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, अभी भी देखो इसमें, अगर ध्यान से देखो आप, a + b + c, a + b प्लस खाली, और ये कैसे लिख रखा है इसमें a + b + c। तो हमें जो तीसरी टर्म है वो उसको डायरेक्टली लिख देनी है। तो ये क्या आएगी हमारी, -7। ऐसी ये प्रॉपर्टी होगी, ये क्या आएगी हमारी, -3। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। Thank you for more such tutorial. Subscribe to our channel.